अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है जी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुरेक्शन के सेंटेंसेस करेंगे और साथ हम कुछ इडियम्स करेंगे। तो कुरेक्शन के सेंटेंसेस ये देख लें, ये तकरीबन है 22। सही है। तो आपने रूल के ऊपर फोकस रखना है। जब आपको रूल और रेगुलेशन आएंगे तो फिर ही आप पेपर में ये जो कुरेक्शन का क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है ही रीच्ड इन द कॉलेज ऑन टाइम। इसमें क्या गलती है जी? देखिए, कभी भी आपने रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन इन या एट आपने नहीं लगाना। ठीक है ना। ही रीच द कॉलेज ऑन टाइम, तो फिक्रा सही हो। कितना सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा है जी आई लव विद माई ब्रदर। सर विद नहीं आएगा क्योंकि माइक जब हाँ, लग जाता है तो उसके विद नहीं बाद आता। बिल्कुल लव के बाद कोई प्रेपोजिशन, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। इस तरह लव के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, तो फिक्रा सही हो जाएगा। तीसरा है शी विल मैरी विद अ रिच बॉय। सर ये आएगा शी विल मैरी अ रिच बॉय। मैरी के साथ विद नहीं लगा। तो क्या समझ आई कि रीच के बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, लव के बाद भी कोई प्रेपोजिशन आती है और मैरी के बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। तो फिक्रा सही है। शी इज वेरी फुलिश टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे फिक्रे जो मनफी सेंस बनाए, ठीक है ना, तो उसमें आपने वेरी नहीं लगाना बल्कि टी डबल टू लगाना है। ठीक है। शी इज वेरी फुलिश, वेरी को करें कट और टी डबल टू। शी इज टू फुलिश टू आंसर दिस क्वेश्चन। इतनी अहमक है कि वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, ये मनफी फिक्र है। नंबर 5 शी इज वेरी वीक टू वॉक। ठीक है ना, अब ये सर भी मनफी वेरी है। की जगह टू आएगा। हाँ जी। शी इज टू वीक टू वॉक, इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। नंबर 6 ही वॉज टू हैप्पी टू सी मी। He अब was very ये happy. हैप्पी मुस्बत सर है। वेरी आएगा। हाँ जी। तो मुस्बत के लिए आपने वेरी लगाना है, टू की जगह आपने वेरी लगाना। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। तो इसका ये फिक्र आपका सही हो जाएगा। नंबर 7 है शी इज इनफ एबल। देखिए सर जो एबल इनफ। हाँ जी, जो एबल है वो, जो इनफ है वो आपने एबल के बाद लगाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको आप कैसे लिखेंगे, शी इज एबल इनफ। ठीक हो गया जी। तो फिक्र आपका सही हो जाएगा। दे वेंट डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट। दे वेंट डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट का एडवर्ब डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्टली नहीं होता। एल वाई कट कर दे, फिक्रा सही हो जाएगा। नंबर 9 शी कम्स नेवर टू क्लास लेट। शी नेवर, यानी जो नेवर है आपने वो प्रोनाउन के फौरी बाद जो है ना वो लगाना। शी नेवर कम्स टू क्लास लेट। नंबर 10 दे रैन डायरेक्टली। ये वही है, डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्ट होता है। ठीक है। नंबर 11 है जी अनलेस वी डू नॉट सेव वी कैन लिव हैप्पीली। देखिए अनलेस जो है ना वो नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है फिर आगे डू नॉट नहीं लगेगा। अनलेस वी सेव, जब तक हम बचत नहीं करते हैं, वी कैन नॉट लिव हैप्पीली, यानी अनलेस के बाद आपने नॉट, डू नॉट, डज नॉट ये नहीं लगाना। नंबर 12 है जी आई प्रिफर बुक्स देन मनी। प्रेफर के बाद देन नहीं लगाए, हमेशा टू सर लगाए। टू। क्या करें? सर टू आएगा। हाँ जी। इस तरह सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। हाँ जी, सुपीरियर, इंफीरियर। और एक है प्रायर है। जी सर। इनके बाद आपने टू लगाना है। ठीक है ना, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू, देन नहीं आता। नंबर 13 है जी द क्लाइमेट ऑफ मरी इज कोल्डर देन चित्राल। सर इसकी जगह देन के साथ आएगा देन डेट ऑफ डेट ऑफ चित्राल। क्लाइमेट ऑफ मरी इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ, या देन डेट ऑफ, जी सर। डेट ऑफ चित्राल, देन डेट ऑफ चित्राल। ठीक है, या क्लाइमेट ऑफ चित्राल। 14 है जी ईच बॉय हैव वॉन द प्राइज।
ईच जो है ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दे आर कंसीडर सिंगुलर। तो ईच बॉय हैव की जगह हैज आ जाएगा, हैज वॉन द प्राइज। ओके जी, उसके बाद है जी 15, आई टोल्ड हिम गुड बाय। कभी भी आप टेल गुड बाय या टोल्ड गुड बाय नहीं होता, सेड से गुड बाय होता है, ठीक है ना, से गुड बाय, खुदा हाफिज कहना। आई सेड, टोल्ड पास में है तो से की पास फॉर्म सेड होती है, आई सेड हिम गुड बाय। 16th है जी, ही इज लिविंग हियर फॉर 10 days। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन लगता है, ही हैज बीन, ठीक है ना, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 days, ठीक है ना। अब 10 days से पता चला, टाइम स्पेसिफिकेशन से पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अच्छा जी, 17th है जी, दिस वाटर इज वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। ये मनफी फिक्रा सर है, सर वेरी की जगह टू आएगा। वेरी की जगह टी डबल। दिस वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, ठीक है। 18th है, स्लोवर यू मूव ग्रेटर द टाइम यू टेक। सर द जो स्लोवर यू मूव दोनों द ग्रेटर। कंपैरेटिव पहले आपने, दोनों कंपैरेटिव से पहले आपने आर्टिकल दा लगा लिया। जी सर। स्लोवर यू मूव द ग्रेटर है, ठीक है। जितना तुम आहिस्ता चलोगे उतने ज्यादा टाइम लगेगा। 19th है जी, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। यानी आर्टिकल दा जो है ना, नेवर यूज आर्टिकल दा विद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ आपने आर्टिकल दिया, गोल्ड मटेरियल नाउन है तो दा कट कर दें, जी कैपिटल हो जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। 20th है जी, ही रन्स फास्टली। सर फास्ट आएगा क्योंकि फास्टली नहीं होता। हाँ, जिस तरह डायरेक्ट का डायरेक्टली, इसका इस तरह फास्ट का फास्टली नहीं फास्टली होता, नहीं होता। इस तरह स्वीट का स्वीटली नहीं होता, स्वीट ही रहता है। और सेकंड लास्ट है जी, ही सेड दैट शी शुड बी रिवार्डेड। सेड तो आगे शुड वुड में कन्वर्ट हो जाता है, वुड। पीछे अगर पास डेफिनेट आ जाए तो आगे शुड वुड में कन्वर्ट हो, ये रूल है। और लास्ट में जी, नन प्रेज अ कवर्ड। नन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सिंगल है, तो जब ये सिंगल हो जाएगा तो प्रेज ये वर्ब के साथ ऐसे लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। नन प्रेजेस द कवर्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये हैं जी 13 के करीब जो है ईडियम्स हैं। तो पहला ईडियम है जी, मूव हेवन एंड अर्थ, पूरी कुव्वत से, विद फुल फ्लेज, विद फुल इंटेंशन। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस। पसंद की शादी करने के लिए पूरी कुव्वत लगाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 है जी, नेक और नथिंग, तख्त या तख्ता। ही विल फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी नेक और नथिंग, यानी वो पूरी कुव्वत से लड़ेगा। नंबर 3 है जी, निप इन द बड, किसी बुराई को जड़ से खत्म करना। द गवर्नमेंट शुड निप द करप्शन इन द बड, हुकूमत को चाहिए कि वो करप्शन का जड़ से खात्मा करे। 4 है जी, पेंडोरा बॉक्स, बुराइयों का मजमुआ। इफ यू डिस्कस देयर ब्रोकन मैरिज, अगर आप उनकी ब्रोकन मैरिज को डिस्कस करते हैं, यू विल ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, तो आप एक पेंडोरा बॉक्स जो है ना वो ओपन करेंगे। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करना। शी अब्यूजेस मी बिफोर ऑल, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। आई कैनट पॉकेट दिस इंसल्ट इजीली, मैं आसानी से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रीड बिटवीन द लाइन, मख्फी बात को भांप लेना। आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स एंड से दैट ही इज नॉट सिंसियर टू मी, कि वो मेरे साथ मुखलस नहीं। रेड रेज टू अ बुल, इश्तियाल दिलाना। These bitter remarks against the politician proved a red rage to a bull. सियासतदान के खिलाफ ये जो तल्ख जुमले हैं ये मतलब कि उसको मुश्तिल कर दिया, यानी इश्तियाल दिलवाया। रूल आउट होता है रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना। द यूनाइटेड नेशन रूल्ड द सेटलमेंट, सेटलमेंट यानी कि हल ऑफ दिस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ा, बाय फोर्स। सेटलमेंट
ताकत के जरिए, यानी यूनाइटेड नेशन ने इस मसले का हल ताकत के जरिए जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 9 है जी सिट ऑन द फेंस, गैर जानबदार रहना, गैर जानबदार रहना। इन दिस मैटर ही सिट्स ऑन द फेंस, वो गैर जानबदार है। और स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला नजर आना। द पुलिस मैन स्मेल्ट अ रैट एंड स्टॉप द बाइक। पुलिस मैन ने दाल में काला महसूस किया और बाइक वाले को रोक लिया। स्प्लिट हेयर होता है बाल की खाल उतारना। यू शुड नॉट स्प्लिट हेयर ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम्स, आपको उसकी नाकामी के बारे में बाल की खाल नहीं उतारना चाहिए। स्टर अप होता है मुतहरिक करना। सम पॉलिटिशियन ट्राई टू स्टर अप ट्रबल इन द कंट्री बट फेल, कुछ सियासतदान मुल्क में बदहाली पैदा करना चाहते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। और लास्ट है जी एट अ स्टोन थ्रो, कम फासले पर। आर कॉलेज इज लोकेटेड एट अ स्टोन थ्रो, हमारा जो कॉलेज है वो कम फासले पर वाक़या है।